ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि बुरे कर्मों से तो हम दूर ही रहे, लेकिन पुण्य अर्जित करने की भी क्या आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य रूपी फल को भोगने के लिए तो जन्म मरण के बंधन में फंसे रहेंगे। तो प्रश्न यह है कि हमें पुण्य अर्जित करना ही क्यों है। बात तो सही है। बुरे कर्मों का परिणाम होता है पाप, और पाप का फल होता है दुख। दुख हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम पाप पैदा करने वाले बुरे कर्म नहीं करेंगे। ये तो बात समझ में आती है। अच्छे कर्म का परिणाम होता है पुण्य, और पुण्य का फल होता है सुख। इसलिए हम सुख प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन सुख प्राप्ति करने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण के बंधन से तो हम छूट ही नहीं पाएंगे इस चक्र से। और एक मुश्किल और भी है कि सुख भोगते समय कई प्रकार की कामनाएं और जग जाएगी। तो उस कामना की पूर्ति के लिए फिर कर्म करेंगे, फिर कर्म, कर्म फल, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चक्र कभी मिटेगा ही नहीं। तो कर्म, पुण्य कर्मों का फल सुख भोगते वक्त भी बुरी कामना भी जग सकती है पूर्व के संस्कार के अनुसार, और गलती से या जानबूझकर या वासनावश हमसे कोई बुरा कर्म हो भी सकता है। तो आपकी बात तो सही है कि कोई प्रकार का कर्म करे ही क्यों। वास्तव में किसी प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, ये अंतिम बात है। लेकिन अंतिम बात, सीधा पीएचडी में एडमिशन तो नहीं मिलेगा बेटा। तो आपको पढ़ाई पहले से शुरू करनी पड़ेगी। अब पहले से पढ़ाई शुरू करना माने क्या, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखो, दो व्यक्ति है, दोनों के हाथ में नाइफ, छुरा है, चप्पू है, बहुत धारदार, तेजदार। और दोनों व्यक्ति सामने वाले के पेट में छुरा भोंक देते हैं, पेट काट देते हैं उसका। अब दोनों को समान फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह कैसे तय होगा? ये तय होगा उसके छुरा भोंकने के पीछे रहे हुए प्रयोजन से। अब एक चोर है, कोई उसको पकड़ने आ रहा है, उसके हाथ में छुरा है, और वो पकड़ने वाले को छुरा उसके पेट में भोंक देता है, उसको मार देता है घायल करने के प्रयोजन से, या तो मार देने के प्रयोजन से, ताकि वह पकड़ा न जाए और उसको सजा न मिले। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले की हिंसा करने के लिए छुरा भोंक देता है। तो ये तो पाप कर्म हो गया, क्योंकि छुरा भोंकने के पीछे प्रयोजन तो बुरा ही था। तो पाप कर्म हो गया। पाप कर्म का फल उसको मिलेगा, क्या मिलेगा? दुख। पाप होगा और दुख फल के रूप में मिलेगा। जब भी मिले भविष्य में, लेकिन मिलेगा जरूर। अब दूसरा व्यक्ति है डॉक्टर। अब उसके ऑपरेशन टेबल पर कोई एक आदमी पड़ा है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, बहुत दर्द हो रहा है, वो आदमी कराह रहा था, अभी उसको एनेस्थीसिया दिया है, शांत पड़ा है, उसका शरीर खोटा हो गया है, समझ लो अचेतन हो गया है। अब वह उस चोर से भी ज्यादा तेज चप्पू से उसका पेट काटता है, लेकिन उसको पेट काटने से पाप नहीं लगेगा।
क्योंकि उसका पेट काटने के पीछे जो प्रयोजन है वह है सामने वाले व्यक्ति को दर्द से, दुख से मुक्त करने का। तो उसको पाप तो नहीं लगेगा। पुण्य होगा कि नहीं, इसके बारे में दो बातें समझ लो। वो पैसे लेता है अपने काम के। अब समझो कि अपेंडिक्स ऑपरेशन के 10,000 रुपये, मान लो अभी इस जमाने में तो बहुत ज़्यादा, 50,000 समझ लो, 50,000 ऑपरेशन के रेट चल रहे हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर के यहाँ। लेकिन ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और इसका बड़ा नाम है, वो मनमानी फीस लेता है। वो कहेगा कि 50 नहीं, हम तो लाख लेंगे। वो आदमी कहेगा कि ठीक है, लाख दे देंगे इधर उधर से जुगाड़ करके, लेकिन आप हमारा ऑपरेशन आप ही करो, ताकि श्योरिटी हो जाए, हम बच जाए, हमारा ये दर्द मिट जाए। अब वह लाख रुपया देता है, लाख रुपये के बदले में उसको ऑपरेशन करके दर्द से मुक्त करता है, तो उसको पुण्य क्यों होगा भाई? उसने तो अपना बेनिफिट ले लिया। लेकिन होगा, देखो कुछ एक व्यवसाय ऐसे है जिसका फल, दृष्ट फल मिल जाने के बाद भी कुछ बच जाता है। जैसे डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करके दर्द से मुक्त तो किया, लेकिन अगर उसका अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा बिगड़ गया होता, सड़ गया होता, तो हो सकता है वह आदमी बच भी न पाए। अगर ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो भी वह मर भी सकता था। अब उसकी जिंदगी बचाई, उसकी कीमत क्या लाख रुपया है? बहुत ज़्यादा है लाख से। तो लाख रुपया उसको दृष्ट फल मिल गया और उसकी जिंदगी बच गई, उसकी होशियारी के वजह से। सिंसियरली काम किया डॉक्टर ने, तभी तो नाम होगा। तो उसकी जो जिंदगी बच गई, उसका कुछ पुण्य बच गया। उसका हेतु ऑपरेशन करने का, डॉक्टर का हेतु पुण्य कमाना नहीं था। उसका ऑपरेशन करने का हेतु क्या था? पैसे लेना, 1 लाख रुपया कमाना। लेकिन उसको पुण्य भी मिला। अब यह पुण्य क्या करेगा? अब इसके पीछे पुण्य कमाकर स्वर्ग में जाने का या सुख मुझे भोगने को मिले ऐसा हेतु नहीं था। लेकिन पुण्य तो मिलेगा, कर्म तो अपना काम करेगा। तो क्या होगा उससे? एक बात, उससे उसके डॉक्टर के अंतःकरण की शुद्धि होगी, उसके अंतःकरण में सात्विकता आएगी, उसके अंतःकरण में दैवी गुणों का धीरे 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 आविर्भाव होगा। एक समय ऐसा आएगा कि वह डॉक्टर थोड़ा पैसे कमा लेने के बाद उसको लगेगा कि चलो थोड़ी सेवा भी कर लेनी चाहिए। फिर वह फ्री कैंप में भी अपनी सेवा देने जाएगा। फिर वह स्कीम भी निकालेगा कि भाई सैटरडे को हमारे यहाँ जो भी ऑपरेशन कराएगा हम उसके पैसे नहीं लेंगे, और 3 ऑपरेशन करेंगे, जो पहला नाम लिखवाएगा उसके करेंगे। हो सकता है ऐसा उसके मन में आ जाए। ऐसे कई हमने दृष्टांत देखे भी है, जो एकदम ग्रीडी डॉक्टर थे, हमारे कई मित्र रहे, बहुत लोभी थे। वो भी थोड़ी बड़ी उम्र होने के बाद, बहुत पैसे कमा लेने के बाद, बहुत नाम हो जाने के बाद ऐसी चैरिटी करने लग गए थे। क्यों भी ऐसा उसके मन में आया? पहले तो नहीं आया था, क्योंकि उसने जो अदृष्ट पुण्य कमाया, उस पुण्य का फल है अंतःकरण शुद्धि। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए वह पुण्य काम में आया, उसकी शुद्धि हुई, उसकी ऊर्ध्वगति हुई, वह सज्जन बना। धीरे धीरे वह अगर इतना ज़्यादा आगे बड़ा होता तो हो सकता है वह बहुत बड़ा ज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष भी हो सकता था। एक व्यवसाय दूसरा भी है, जैसे डॉक्टर का है वैसे नर्स का भी है। ऐसा ही एक व्यवसाय टीचर का है। अगर टीचर स्कूल में पढ़ाती है, कोई टीचर पढ़ाती है और उसका 50,000 रुपया पगार है महीने का, तो लोग तो कहेंगे कि मुफ्त थोड़े ही पढ़ाते हैं, 50,000 रुपया पगार गवर्नमेंट से लेते हैं। लेकिन 50,000 में जो विद्या आप बच्चों को देते हैं, उस विद्या का, उस ज्ञान का मूल्य क्या इतना ही है? इस 1 महीने में आपने उसको जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बदले, देने के बदले में आपने तो नौकरी की, नौकरी का पैसा आपको मिल गया पगार का। आपका कोई इंटेंसिव नहीं था पुण्य कमाने का कि ये पुण्य कमाओ और इससे मुझे स्वर्ग मिले, इससे मुझे सुख मिले। ये तो अदृष्ट मिल गया।
इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो देख लेना महाराज, हमने तो देखा है, हमारे यहाँ हमारे गुरुजी के, दादा गुरु के कई शिष्य रहे हैं। ज़्यादातर तो एजुकेटेड पर्सन तो थे, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण जल्दी शुद्ध होता है। उसको जो अदृष्ट पुण्य मिलता है ना, एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है पगार के उपरांत का, ये प्रयोजन नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि बिना किसी प्रयोजन के, प्रयोजन माने संकल्प, हमारा संकल्प होता है ना कि हम नौकरी करेंगे तो पगार मिलेगा, हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें चार्ज मिलेगा, हम ये करेंगे तो इसके बदले में, बिना किसी बदले की भावना से किया हुआ पुण्य कर्म, बिना किसी संकल्प से किया हुआ पुण्य कर्म, बिना किसी प्रयोजन के किया हुआ पुण्य कर्म। आप जा रहे हैं रास्ते में और एक बूढ़ी अम्मा जा रही है आपके आगे आगे, अचानक उसको ठोकर लगी, वो गिर गई, आपने दौड़कर उसको उठाया, उसके कपड़े झाड़े, उसको ऑटो में बिठाकर भेज दिया घर को, या ज़्यादा लगा है तो मेडिकल एजेंसी में या तो डॉक्टर के पास, और आप भी उसको भूल गए, वो भी आपको भूल गई। अब उसको बचाना, उसको उठाना, उसको बिठाना, इसके पीछे आपका कोई इंटेंसिव नहीं था, आपने कोई संकल्प नहीं किया था, आपका कोई प्रयोजन नहीं था, आपका कोई हेतु नहीं था, बस अंदर से आपको लगा कि अरे ये गिर गई। क्योंकि आपका अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए आपको ज़्यादा ज़्यादा अच्छे कार्य करने का मन होता है। तो ये जो पुण्य मिला, ये इसका क्या फल होगा? बिना संकल्प के, बिना प्रयोजन के आपने अच्छा कर्म किया, इस अच्छे कर्म का फल होता है अंतःकरण शुद्धि। शुद्धि माने क्या? रजस तमस की घटोतरी होगी और सत्व की बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा कि आपका अंतःकरण सात्विक गुणों से, दैवी संपत्ति से धीरे धीरे भरता जाएगा। आपके अंदर दया, आपके अंदर सहायता के गुण, करुणा के गुण, आपके अंदर कई दैवी संपत्ति जो गीता जी में बताई है, वो सब धीरे धीरे आपके अंदर, अमानित्वम, अदम्भित्वम, क्षांति, आर्जव, अरतिर्जन संसदि, ये सब दैवी गुण है, ये ज्ञान के साधन भी है, ये आपके अंतःकरण में धीरे धीरे आविर्भूत होते जाएंगे। तो पुण्य कर्म तो हमें करना है, लेकिन उसके पीछे हमारा कोई प्रयोजन नहीं रखना है, कोई संकल्प पूर्वक नहीं करना है कि चलो हम चींटियों को आटा डालेंगे तो हम धनवान हो जाएंगे। धनवान होने के लिए लोग चींटियों को आटा डालते हैं, ऐसा नहीं। बस ये बारिश का मौसम है, बेचारे चींटी चींटा कहाँ से भोजन करेंगे, थोड़ा इसको डाल दो। जैसे देखो कि अभी तो पंछी हम देखते हैं, रेत में भी कुछ न कुछ चुगते रहते हैं, मिट्टी में भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं। क्या होगा वहाँ पर जो घास, छोटी छोटी घास, इतनी इतनी घास होती है ना, उसके बीज वहाँ पड़े होते हैं, हम नहीं देख पाते, लेकिन उसकी नज़र में आ जाते हैं। लेकिन एक बरसात होने के बाद वो सब बीज उग जाते हैं, घास उग जाती है ना हर जगह। कहाँ से आई? वहाँ बीज पड़े थे, वो बीज पंछी खाते थे, लेकिन अब घास उग गई 8-10 दिन में, अब पंछी को खाने के लिए कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। उस समय में आप पंछी को दाना डालो, इस संकल्प से नहीं कि इसका पुण्य होगा और मुझे सुख मिलेगा, इसलिए कि बेचारे इस समय कहीं पर खाना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वैसे भगवान ने व्यवस्था रखी है उसके लिए, लेकिन उस व्यवस्था को हमने तो तोड़ दिया है। जैसे समझो गुलर होता है, बरगद होता है, इन सब में जो फल आते हैं ना, लाल लाल जो टेटा आते हैं, वो इसी समय आते हैं ताकि पंछी वहाँ पर बैठ भी सके, रह भी सके और खा भी सके। हम तो उसको, हमारे दादाजी भी कहते थे, ये पंछियों की धर्मशाला है। जो गुलर है, जो बरगद है, ये पंछियों की धर्मशाला है, वहाँ उसको रहने को और खाने को भी मिलता है। तो उस समय में अगर गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी के दिन है, आपने किसी गमले में थोड़ा पानी भरकर रख दिया पंछियों के पीने के लिए, तो आप ये सोचकर थोड़ी रखते कि चलो इससे पुण्य होगा तो हम सुखी होंगे, संकल्प पूर्वक नहीं रखते। बेचारे कहाँ पीने जाएंगे, करुणावश करते हैं। तो यह पुण्य फल भोगने के लिए आपको नहीं आना पड़ेगा, यह कर्म का फल आपको इसी समय, इसी जन्म में आपका अंतःकरण शुद्ध करेगा। और शुद्ध अंतःकरण हुए बिना
ज्ञान की और भक्ति की किसी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, लेकिन फल की अपेक्षा रहित होकर। संकल्प करना माने फल की अपेक्षा रखना कि ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो फल की आकांक्षा रखे बगैर, फल की अपेक्षा रखे बगैर हमें अच्छे कर्म करना है, जिसको पुण्य कर्म कहते हैं। इसका फल भोगने के लिए हमें आना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमारा कोई संकल्प नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जब पूजा करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं वेदांत में, तो जैसे कल शंकराचार्य जी महाराज की पूजा थी, इसके पहले भी गुरु, अब आगे आएगा गुरु पूर्णिमा का दिवस आएगा, एक गया जगन्नाथ, आषाढ़ द्वितीया को जगन्नाथ की पूजा। तो तब संकल्प जो करते हैं ना, उसमें क्या क्या बोलते हैं, अंतःकरण शुद्ध्यर्थम, ज्ञान वैराग्य प्राप्त्यर्थम, ज्ञान की और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इसके लिए हम ये करते हैं। हमें और कोई फल नहीं चाहिए। अंतःकरण शुद्धि कोई फल नहीं है, ये अशुद्धि को हटाना। देखो, ये पकड़ना क्रिया है, छोड़ना क्या क्रिया है? छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, ये तो सहज है, ये तो नेचुरल है। पकड़ने में तकलीफ है, ये पकड़ा है, समझो बिल्कुल हल्का 10 ग्राम 15 ग्राम होगा, इसको पकड़ के रखेंगे, कितने टाइम पकड़ के रख पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हाथ पूरा यहाँ से यहाँ सब ये पूरा दुखने लग जाएगा। लेकिन छोड़ दिया तो कोई दर्द नहीं। तो ये जैसे छोड़ना क्रिया नहीं है, पकड़ना क्रिया है, उसी तरह अंतःकरण शुद्धि ये कोई फल नहीं है। भगवान के पास हमने कुछ नहीं मांगा, अच्छा काम किया, लेकिन भगवान किसी की उधारी नहीं रखता, वो तो देगा ही। कुछ नहीं चाहिए तो अंतःकरण शुद्धि देगा, तो अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमें सही सही बातें स्पष्ट समझ में आने लगेगी। तो हमें पुण्य कर्म तो करने हैं, लेकिन फल की अपेक्षा से रहित होकर हमारे सामने जो आ जाए उसको करते रहना है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।